बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जन यात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा विषय है भारत सरकार का संतुलित एवं व्यवहारिक अंतरिम बजट। साथियों, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम एवं अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को नए संसद भवन में पेश किया। आम चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर लगभग सभी पार्टियां लोक लुभावन अंतरिम बजट पेश करती हैं, जिससे कि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। परंतु मोदी सरकार ने घोषणाओं के बजाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा पेश किया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर उनकी आय बढ़ाकर राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। बजट में मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को उजागर करने के साथ साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा को पेश किया गया है। बुनियादी ढांचे को 11.11 लाख करोड़ तक ले जाकर भारत की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के अवसरों की जमीन भी मजबूत कर दी गई है। प्रधानमंत्री की सूर्योदय योजना में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित कर 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाकर एक परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्राप्त करने का प्रबंध किया गया है। बजट में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव के एन पहले गहरी होती जातियों के जंजाल को भेदते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को अपनी प्राथमिकता वाली 4 जातियों में बांटकर बड़ा दांव खेला है। बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं न करके मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें अपने 10 साल के कार्यों पर पूरा भरोसा है। जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय व समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराने से यह स्पष्ट है कि केंद्र में वापसी का विश्वास पूरी तरह से है कि जनता तीसरी बार माननीय मोदी जी को 2019 से ज्यादा सीटें देकर देश में सरकार बनाने का मौका देगी। यह बजट वोट के लिए नहीं है, बल्कि आगे आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नींव मजबूत करने का बजट है। बजट में अगले 5 सालों में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 40,000 बोगियों को वंदे भारत ट्रेन के मानकों के अनुसार बदला जाएगा। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में एक मजबूत कदम है। एक निश्चित अवधि में आम करदाताओं से पुराने बकाये की मांग को रद्द कर दिया गया है, जिससे 1 करोड़ करदाताओं को राहत मिलेगी। राजकोषीय घाटे को अगले वर्ष घटाकर 5.1% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक नीचे लाना संभव दिखाई दे रहा है। बजट में बहुआयामी गरीबी के खत्म करने के प्रयासों में तेजी लाई गई है। इसमें पीएम आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपए, पीएम पोषण शक्ति निर्माण के मद में 12,467 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा मद में 37,500 करोड़ रुपए, एलपीजी कनेक्शन के लिए 9,094 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गरीबी से जुड़े मानकों में सबसे अधिक पीएम आवास
मद में 50% की बढ़ोतरी की गई है। नीति आयोग के अनुसार गरीबी मापने का आधार पोषण, बच्चों की मृत्यु दर, माता का स्वास्थ्य, स्कूल में बिताए जाने वाले साल, स्कूल में बच्चों की हाजिरी, पकाने के ईंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, आवास, संपदा जैसे सुविधाओं के आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है, जिससे मिलने से लोग खुद को गरीब नहीं समझते हैं, भले ही उनकी नगद आय ना बढ़ी हो। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ इन सब मुद्दों पर काम करना होगा। बुनियादी ढांचे और मजबूत पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है और नौकरियों के ढेर सारे अवसर उत्पन्न हुए हैं। जिस तरह से नारी सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं, उससे इसमें कोई संदेह नहीं लगता है कि देश की मातृशक्ति मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट में चुनावी बल देने में कोई संकोच करेगी। 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की घोषणा ने निश्चित तौर से बड़ी आबादी को अपने तरफ आकर्षित किया है। कुल मिलाकर यह बजट चुनावी लुभावनवाद से मुक्त महंगाई के दबाव को कम करते हुए दीर्घकालिक प्रोत्साहन को प्रदर्शित कर भारत के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार की संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करता है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।